श्री तिरुपति बालाजी भारत का एक ऐसा मंदिर जो हर महीने 200 से 300 करोड़ रुपए केवल दान में कमाता है। 1,20,000 करोड़। यह बस कोई नंबर नहीं, बल्कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की नेटवर्थ है। यह मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। भारत में कई सैकड़ों मंदिर मौजूद हैं जो अपने चमत्कार और अद्भुत रहस्यों के लिए जाने जाते हैं, जिनका चमत्कार देखने हर साल करोड़ों लोग जाते हैं। और ऐसे ही चमत्कारी और रहस्यमय कहानी है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की। यह मंदिर दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी निवास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया। हम सभी जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे धनी और पूजनीय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर तो सबसे अमीर है, पर कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजे जाने वाले तिरुपति बालाजी खुद गरीब और कर्ज में डूबे हुए हैं। पर ऐसा क्यों? तो आइए पहले इसके पीछे की कहानी जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र महान अर्षि भृगु त्रिदेवों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवों के पास एक एक करके गए। जब वे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचे, तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रखकर आराम कर रहे थे। ये देखकर भृगु अर्षि को उनके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात से प्रहार कर दिया, जिससे भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए और बोले, कहीं आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। विष्णु जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर अर्षि भृगु रोने लगे और उनसे क्षमा मांगी, और इसके बाद उन्होंने विष्णु जी को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन भृगु अर्षि के इस व्यवहार से माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु के अर्षि को कोई दंड न देने पर वे बेहद नाराज हो गई और गुस्से में वैकुंठ धाम छोड़कर चली गई। जब विष्णु जी ने देवी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि मां लक्ष्मी ने पृथ्वी पर एक राजा के घर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। तभी विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर श्रीनिवास नाम के व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वहां जाकर राजकुमारी पद्मावती को ढूंढना शुरू किया और उन्हें मिलने पर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया। अब सवाल यह आया कि विवाह के लिए धन कहां से आएगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए विष्णु जी ने कुबेर से काफी सारा धन कर्ज ले लिया और यह वचन दिया कि वह कलयुग के अंत तक सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने के मान्यता के कारण भक्त बड़ी मात्रा में श्री तिरुपति बालाजी में धन दौलत भेंट करते हैं, जिससे भगवान विष्णु कर्ज मुक्त हो सके। कहा जाता है विष्णु जी वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में तिरुपति बालाजी में निवास करते हैं। 7 पहाड़ों वाला मंदिर नाम से प्रसिद्ध यह ऐसा मंदिर है जहां भक्तों को नए नए चमत्कारों और रहस्यों का एहसास होता रहता है। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में जिसने विज्ञान तक को हिलाकर रख दिया। क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी में स्थापित जो मूर्ति है वो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु छोटे थे तो इसी छड़ी से उनकी मां ने उनकी पिटाई की थी, जिससे उनकी थोड़ी पर चोट लग गई। इसी कारण आज तक औषधि के रूप में हर शुक्रवार उनकी थोड़ी पर चंदन लगाया जाता है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति पर लगे बाल भी बिल्कुल असली हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 15,000 साल पुरानी मूर्ति के बाल आज भी बिल्कुल मुलायम, रेशमी और साफ सुथरे हैं। इन बालों में कभी उलझने नहीं पड़ती। इस मंदिर में केशदान की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने से पहले या बाद में लोग यहाँ अपने केशदान करते हैं। लगभग 20,000 लोग यहाँ रोज केशदान करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु धरती पर आए थे तो एक दुर्घटना में उन्होंने अपने कुछ बाल खो दिए थे और गंधर्व की राजकुमारी नीला देवी ने यह घटना को देखकर अपने खूबसूरत बालों में से एक हिस्सा काटकर विष्णु जी के सर पर लगा दिया। खुश होकर भगवान ने उनसे कहा कि केश शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है और आपने मेरे लिए
अपने बालों का त्याग कर दिया। इसीलिए आज से जो भी मेरे पैरों में अपने बालों का त्याग देगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और तभी से वहां बाल दान करने की प्रथा चली आ रही है। और केवल बाल ही नहीं, यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धानुसार ढेर सारा पैसा, सोना चांदी दान करते हैं, जिसकी वजह से यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। भक्तों के केवल चढ़ावे से ही मंदिर के ट्रस्ट की हर महीने 200 से 300 करोड़ की कमाई होती है, और यह सारा पैसा दान, पुण्य और समाज सेवा में लगा दिया जाता है। इस मंदिर के पास फिक्स डिपॉजिट में ही इतना पैसा है कि हर साल उसके मात्र ब्याज से ही मंदिर की 800 करोड़ से भी ज्यादा कमाई हो जाती है। वहां दर्शन करने वाले लोग और पुजारियों का कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से हमेशा समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज आती रहती है। अगर आप भगवान की मूर्ति को कान लगाकर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मानो आप समुद्र के बीच में खड़े हैं। इसी वजह से बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। पर ऐसा क्यों है, यह आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इस मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गांव है। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी की पूजा के लिए फूल, घी, दूध, मट्ठा, पवित्र पत्ता उसी गांव से आता है। उस छोटे से गांव को उसके लोगों के अलावा न किसी ने देखा है, न किसी को गांव में जाने की अनुमति है। इस गांव का अस्तित्व एक रहस्य बनकर रह गया है। भले ही बालाजी की मूर्ति विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हो, लेकिन वह अपने साक्षात होने का एहसास सबको कराते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान के आराम के लिए पूरे मंदिर का वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद बालाजी को बहुत गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। उनका माथा और पीठ हमेशा पसीने से भीगी रहती है। उन्हें ज्यादा गर्मी न लगे इसलिए वहां हमेशा पंखे चलाकर रखे जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में एक दीपक जलता है, जो बिना घी या बिना तेल के हजारों साल से लगातार जल रहा है। और ये कैसे संभव है, इसका कारण आज तक नहीं पता चल पाया है। यह दिया किसने और कब जलाया, यह भी किसी को नहीं पता। इस मंदिर में हर रोज 3 लाख से भी ज्यादा देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं। हैरानी इस बात की है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि यहाँ काम करने वाले लोग 300 साल पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। इन 3 लाख से भी ज्यादा लड्डुओं को एक गुप्त रसोई में बनाया जाता है। ये रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। तो चलिए आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताते हैं कि जब भी किसी साधारण प्रतिमा पर 50 कर्पूर यानी कपूर चढ़ाया जाता है तो वे प्रतिमा धीरे धीरे चटकने लगती है। लेकिन श्री बालाजी की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता, न उस पर कभी कोई निशान देखा गया है, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान तिरुपति की मूर्ति के पैरों से एक पानी की धारा बह रही है, जिसे विराज नदी कहा जाता है, जो कहां से आती है किसी को नहीं पता। और कभी कभी यह भी देखा गया कि बालाजी की मूर्ति का तापमान उबलते हुए पानी से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। माना जाता है कि उनकी आंखों से जो तेज निकलेगा वह सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। तिरुपति बालाजी के बारे में ये रहस्य जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।